Assalamualaikum, dear students. Hope you all are fine. Starting with the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Dear students, जैसा कि लास्ट 2 लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि यूनिट है हमारे पास गैसियस एक्सचेंज। पहले लेक्चर में बेटा गैसियस एक्सचेंज का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था और साथ में रेस्पिरेशन देखा था। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने गैसियस एक्सचेंज, ब्रीथिंग, इनका डिफरेंस देखा था कि ब्रीथिंग क्या होती है और ब्रीथिंग की 2 स्टेजेस कौन सी होती हैं। तो लेक्चर नंबर 2 के एंड में मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग लेक्चर नंबर 3 में दोबारा आएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे इस यूनिट का, जो है जी गैसियस एक्सचेंज एंड प्लांट। बेटा इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये भी याद रखें कि ये आपके पास इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाउ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन प्लांट। तो इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं। तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहने हैं। ये वाला टॉपिक पढ़ने के बाद एटलीस्ट आपके जहन में एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने के काबिल हो जाएं। तो बेटा गैसियस एक्सचेंज एंड प्लांट्स को मैंने आपकी आसानी के लिए डिवाइड किया है 2 टाइम्स में, मतलब 2 टाइप्स में मुराद यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया 2 टाइम्स में। कौन कौन से 2 टाइम्स में डिवाइड किए? एक हम लोगों ने इसको डिवाइड किया डे टाइम में और एक हम लोगों ने इसको डिवाइड किया नाइट टाइम में, कि गैसियस एक्सचेंज प्लांट के अंदर दिन के वक्त कैसे होते हैं और प्लांट के अंदर गैसियस एक्सचेंज रात के वक्त कैसे होते हैं। तो आप सबको पता है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जो प्लांट हैं, प्लांट कौन से ऑर्गेनिज्म है? प्लांट हैं आपके पास जी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि उसका जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो क्या होगा? रिस्पायरेशन। कौन सा होगा आपके पास? रिस्पायरेशन। अब प्लांट लिविंग है तो चाहे डे टाइम हो या चाहे नाइट टाइम हो, प्लांट एक प्रोसेस करेंगे। वो प्रोसेस कौन सा होगा बेटा आपके पास? रिस्पायरेशन। चाहे वो डे टाइम हो चाहे वो आपके पास कौन सा टाइम हो, रात का वक्त हो, प्लांट प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन ज़रूर करेंगे। या हम लोग कह सकते हैं ये जो रिस्पायरेशन होता है ये 24/7 होता है। व्हाट डू यू मीन बाय 24/7? ये हर टाइम क्या होता है आपके पास? प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन क्या होता है? कंटिन्यू होते हैं। अब लेक्चर नंबर 1 में ज़रा अपने नॉलेज को रिवाइज करें। रिस्पायरेशन में भी 2 टाइप ऑफ गैसेज इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी 2 टाइप ऑफ गैसेज इन्वॉल्व होती हैं? एक होते हैं ऑक्सीजन और दूसरी कौन सी होती है आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड। अब रिस्पायरेशन में होता क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मेरीन ऑर्गेनिज्म हो, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हो, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म हो, रिस्पायरेशन में वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को क्या करेगा? एब्जॉर्ब, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? रिलीज्ड। इसका मतलब क्या है कि प्लांट दिन के वक्त अगर रिस्पायरेशन कर रहे होंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? रिलीज करेंगे और ऑक्सीजन को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। इसी तरह रात के वक्त भी प्लांट जब रिस्पायरेशन करेंगे तो यही वाला मैकेनिज्म होगा, सेम मैकेनिज्म। तो कौन सा मैकेनिज्म होगा आपके पास? सेम मैकेनिज्म। प्लांट्स रात के वक्त भी रिस्पायरेशन में यही कर रहे होंगे। अब दिन के वक्त प्लांट रिस्पायरेशन के साथ एक प्रोसेस और करते हैं बेटा, जो प्रोसेस होते हैं आपके पास फोटोसिंथेसिस। कौन सा होता है आपके पास? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे रिवर्स, कि फोटोसिंथेसिस क्या है आपके पास? रिवर्स है। किसके रिवर्स है? रिवर्स ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के क्या है आपके पास? रिवर्स है। कैसे रिस्पायरेशन के रिवर्स है? अब फोटोसिंथेसिस लेक्चर नंबर 1 में ही मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। अब जब फोटोसिंथेसिस की बेटा बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करते हैं आपके पास? एब्जॉर्ब करते हैं। किस चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं? एटमॉस्फेयर में से एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ रॉ मटेरियल और रिलीज करते हैं। किस चीज़ को रिलीज करते हैं आपके पास? ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। अब आप देख सकते हैं दिन के वक्त प्लांट रिस्पायरेशन भी करते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। रिस्पायरेशन में जो चीज़ एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स दिन के वक्त, वो चीज़ वो फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। सिमिलरली प्लांट रिस्पायरेशन में जो गैस दिन के वक्त रिलीज करते हैं उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसका मतलब है दिन के वक्त प्लांट्स के अंदर गैसेस क्या कर रही होती हैं? एक्सचेंज कर रही होती हैं ड्यू टू प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन एंड ड्यू टू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और साथ में दिन के वक्त ही प्लांट फोटोसिंथेसिस का रेट हाई होता है तो वो जो ऑक्सीजन होती है ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। किधर रिलीज करते हैं? एटमॉस्फेयर में। किसके लिए रिलीज करते हैं? एनिमल्स के लिए। तो दिन के वक्त प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज भी करते हैं। किसके लिए रिलीज करते हैं? आपके पास प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में रिलीज करते हैं फॉर एनिमल्स, ताकि ये ऑक्सीजन अवेलेबल हो सके एनिमल्स के लिए भी। अब रात के वक्त प्लांट रिस्पायरेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस बहुत कम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल लाइट होती है इसके अंदर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बिल्कुल मिनिमम होता है या स्टॉप हो जाता है। तो जब रात के वक्त
प्लांट्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होते, तो प्लांट सिर्फ कौन सा प्रोसेस करते हैं, रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन में प्लांट क्या चीज़ एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन। रिलीज क्या चीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस वजह से रात के वक्त ऑक्सीजन का लेवल कम होता है एटमॉस्फेयर में, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होता है आपके पास, ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि रात के वक्त दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन उस जगह जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है आपके पास, सफोकेशन। तो सफोकेशन की वजह से फिर हम लोग कहते हैं कि क्यों होती है सफोकेशन, क्योंकि उस जगह कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होता है, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि रात के वक्त प्लांट जो प्रोसेस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा करते हैं, रिस्पिरेशन। इज इट क्लियर। तो ये मैंने आपको बताया कि गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के अंदर कैसे होते हैं। 2 टाइम्स में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है, दिन के वक्त क्या होते हैं और रात के वक्त क्या होते हैं। दिन के वक्त प्लांट रिस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों करते हैं, दोनों प्रोसेस एक दूसरे के रिवर्स हैं। जो गैस एक प्रोसेस में रिलीज करते हैं दूसरे प्रोसेस में उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जबकि रात के वक्त प्लांट सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन। और रिस्पिरेशन में प्लांट सिर्फ और सिर्फ रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। इस वजह से रात के वक्त दरख्तों के नीचे सफोकेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब आगे आते हैं बेटा, ये वाली चीज़ आपको बता दी। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास क्या है कि ऑर्गन फॉर गैसियस एक्सचेंज के। प्लांट के अंदर ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं गैसियस एक्सचेंज के, कि हाउ प्लांट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो पहले हम लोग कहते हैं स्मॉलर प्लांट्स। जब स्मॉलर प्लांट्स की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं जितने भी स्मॉलर प्लांट्स होते हैं, चाहे वो आपके पास ब्रायोफाइट्स हो या चाहे वो आपके पास फाइटोप्लैंक्टन्स हों, उनके अंदर जो प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज होते हैं वो होते हैं जर्नल बॉडी सरफेस। और जर्नल बॉडी सरफेस के थ्रू जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं वो प्रोसेस कौन से इन्वॉल्व होते हैं आपके पास, डिफ्यूजन। प्रोसेस पीछे कौन सा इन्वॉल्व होगा, डिफ्यूजन। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ जो स्मॉलर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो ऑर्गन ऑफ गैसियस एक्सचेंज होते हैं वो उनकी पूरी की पूरी जर्नल बॉडी सरफेस होती है। और जर्नल बॉडी सरफेस से गैसेस जो एक्सचेंज होती हैं वो जिस प्रोसेस के थ्रू होती हैं वो प्रोसेस है आपके पास डिफ्यूजन। इसके अलावा एक और ऑर्गन होता है जिसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। अब यहाँ पे देखें, एपी का मतलब होता है एबव, इसकी एटमोलॉजी देख लेते हैं। डर्मस का मतलब आपके पास क्या होता है, स्किन, अपर स्किन, ये एबव स्किन। तो हम लोग कहते हैं बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स के ऊपर, जिनकी स्टेम्स के ऊपर, यंग प्लांट्स की रूट, स्टेम, लीव्स के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस आपके पास होती है पोरस होती है। तो इन पोर्स की मदद से हम लोग कहते हैं जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट परफॉर्म करते हैं, क्या चीज़ परफॉर्म करते हैं प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो यंग प्लांट्स के अंदर जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी जो अपर स्किन होती है एपिडर्मिस, वो स्किन क्या होती है आपके पास, पोरस का मतलब उसके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं। उन पोर्स की मदद से हम लोग कहते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं ये परफॉर्म करते हैं प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। फिर आ जाएं क्यूटिकल की तरफ। हम लोग कहते हैं ये जो क्यूटिकल होती है बेसिकली ये होती है आपके पास प्रोटेक्टिव कवरिंग, प्रोटेक्टिव लेयर होती है कुछ प्लांट्स की एपिडर्मिस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्यूटिकल। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन से प्लांट के अंदर ये क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। तो यहाँ हम लोग इसका आंसर लिख देते हैं डेजर्ट प्लांट, कि जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनके एपिडर्मिस मतलब जो अपर लेयर होती है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको किसका नाम देते हैं, क्यूटिकल। और डेजर्ट प्लांट इस क्यूटिकल की मदद से भी प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। इज इट क्लियर, ये वाली चीज़ समझ आ गई। तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने देखे हैं 3 ऑर्गन्स। कौन कौन से 3 ऑर्गन देखे हैं हम लोगों ने? जो 3 ऑर्गन देखे हैं वो देखे हैं जी, प्लांट गैसियस एक्सचेंज कैसे करते हैं, जर्नल बॉडी सरफेस, प्लांट किसकी मदद से करते हैं, एपिडर्मिस, और प्लांट किसकी मदद से करते हैं, क्यूटिकल की मदद से। अब आ जाए जी ऑर्गन नंबर 4 की तरफ, और जो ऑर्गन नंबर 4 है वो है आपके पास स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की तरफ जाने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि 90% जो गैसियस एक्सचेंज प्लांट करते हैं वो करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। तो 90% प्लांट जो गैसियस एक्सचेंज करते हैं वो किसकी मदद से करते हैं बेटा? वो 90% गैसियस एक्सचेंज प्लांट करते हैं स्टोमेटा की मदद से। अब स्टोमेटा होती क्या चीज़ है? हम लोग कहते हैं स्टोमेटा को जब डिफाइन करते हैं तो सिंपल सी डेफिनेशन स्टोमेटा की भी करते हैं। स्टोमेटा आर दी स्मॉल पोर्स। क्या चीज़ होते हैं? स्मॉल पोर्स, जो आपके पास प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑन लीव्स, पत्ते के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब पत्ते के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, अपर साइड पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और पत्ते की डाउनवर्ड साइड भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है प्लांट की अडैप्टेशन के ऊपर कि प्लांट की अडैप्टेशन क्या है आपके पास। स्मॉल पोर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन लीव्स
इन स्मॉल पोर्स जो लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उनको किसका नाम देते हैं? स्टोमेटा। इस स्टोमेटा की मदद से जो प्लांट होता है वो 90% गैसियस एक्सचेंज करता है। तो हम लोग कह सकते हैं स्टोमेटा की मदद से जो ऑक्सीजन होती है रिस्पायरेशन में वो इनसाइड मूव करती है, और जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है रिस्पायरेशन में वो किधर मूव करेगी? आउटसाइड। सिमिलरली हम लोग कहेंगे ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स हो जाएगा। इसकी रिवर्स से क्या मुराद है कि कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड मूव करेगी और ऑक्सीजन किधर मूव करेगी? आउटसाइड। फिर लास्ट जो आर्गन प्लांट के पास होता है बेटा वो होता है लेंटिसेल्स। अब आपके पास एक टाइप ऑफ प्लांट होता है जिसको हम लोग कहते हैं वुडी प्लांट्स। ये जो वुडी प्लांट्स होते हैं आप लोगों ने देखा होगा कि ड्यूरिंग विंटर और ड्यूरिंग ऑटम, विंटर और ऑटम में क्या होता है कि इनके जो लीव्स होते हैं, पत्ते जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? फॉल डाउन कर जाते हैं, गिर जाते हैं। जब पत्ते फॉल डाउन कर जाते हैं तो हाउ दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो इस मकसद के लिए इनकी जो बार्क होती है, छाल, बार्क किसको कहते हैं? दरख्त की जो छाल होती है उसके ऊपर स्पेशल पोर्स होते हैं। स्पेशल पोर्स को हम लोग किसका नाम देते हैं? दीज टाइप ऑफ स्पेशल पोर्स आर नोन एज लेंटिसेल्स। और प्लांट इन लेंटिसेल्स की मदद से क्या करते हैं? आपके पास गैसियस एक्सचेंज करते हैं। तो प्लांट्स कितनी तरह से गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं? हाउ मेनी टाइप्स, या हाउ मेनी टाइप्स, कितनी टाइप्स होती हैं बेटा? आपके पास 5 टाइप्स होती हैं। स्मॉलर प्लांट्स करते हैं थ्रू आउट देयर जर्नल बॉडी सरफेस। लेट्स सपोज ये मार्कर आपके पास एक स्मॉलर प्लांट है जो किसी भी नदी, किसी भी दरिया के किनारे प्रेजेंट है। अब ये आपके पास एक प्लांट है तो इसकी की पूरी बॉडी सरफेस के थ्रू क्या होगा? आपके पास प्रोसेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस करेगा। जर्नल बॉडी सरफेस थ्रू देयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस किसको कहते हैं? आउटर स्किन को। मतलब यंग प्लांट्स की जो आउटर लेयर होती है, चाहे वो रूट्स पे प्रेजेंट हो, स्टेम पे प्रेजेंट हो, ब्रांचेस पे प्रेजेंट हो, उसकी मदद से वो क्या चीज़ परफॉर्म करेंगे? गैसियस एक्सचेंज। और ये एपिडर्मिस क्या होती है? आपके पास पोरस। फिर क्यूटिकल। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिकल, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं क्यूटिकल का। और डेजर्ट प्लांट इसकी मदद से क्या करते हैं? प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म करते हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ गैसियस एक्सचेंज जो टेक प्लेस करती है वो करती है स्टोमेटा। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लीव्स के ऊपर। डिपेंड करता है कि लीव्स की अपर साइड पे हो या लीव की कौन सी साइड पे हो? लोअर साइड पे। ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट की एडाप्टेशन के ऊपर। फिर स्टोमेटा से क्या होता है? रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों की जो गैसेज होती हैं वो इससे टेक प्लेस करती हैं। फिर हम लोग कहते हैं जो 5th टाइप है वो है आपके पास लेंटिसेल्स, द स्पेशलाइज्ड सेल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द बार्क ऑफ वुडी प्लांट। ड्यूरिंग विंटर और ऑटम जब प्लांट्स के पत्ते गिर जाते हैं तो फिर ये जो वुडी प्लांट की बार्क होती है उसके लेंटिसेल, ये जो स्पेशल पोर्स होते हैं उसकी मदद से वो प्लांट परफॉर्म करता है प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आपको बताया है कि प्लांट के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे टेक प्लेस करती है, दिन के वक्त कौन सा प्रोसेस होता है, रात के वक्त कौन सा प्रोसेस होता है, और प्लांट के अंदर जो 5 टाइप्स ऑफ ऑर्गन हैं जिसकी मदद से वो गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस करवाता है वो कौन कौन से होते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में जब आपके पास आएंगे तो आपको इस यूनिट का इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे जो है जी गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल। थैंक यू।